आज की वीडियो का टाइटल है सही खानपान और डायबिटीज़, शुगर को कैसे कंट्रोल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीश कुमार और आप देख रहे हैं दी फार्मासिस्ट। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ यानी मधुमेह के मरीजों के लिए सही खानपान के बारे में। सही खानपान से आप शुगर के स्तर को अच्छे से नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए खान-पान की अहमियत क्या है? मधुमेह के मरीजों को सही खान-पान अपनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आहार से न सिर्फ ब्लड शुगर का स्तर कंट्रोल होता है, बल्कि शरीर को ज़रूरी पोषण भी मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके शुगर का स्तर संतुलित रहे, तो आपको स्वस्थ आहार की ओर ध्यान देना होगा। तो क्या खाएँ अच्छे स्वास्थ्य के लिए? अच्छे खाद्य पदार्थ हम बात करेंगे उन खाद्य पदार्थों की जो मधुमेह के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले फाइबर से भरपूर भोजन जो होते हैं वो, जैसे कि फल, सेब, नाशपाती, संतरा और जो बेरीज होती हैं वो आप खा सकते हैं। सब्जियों की बात करें तो पालक, लौकी, टमाटर और शिमला मिर्च और पूरे अनाज है ना, होल व्हीट, जैसे कि हो गया ब्राउन राइस और ओट्स। हाँ, और जैसे और भी चीज़ें, दालें खा सकते हैं आप, बीन्स खा सकते हैं। ठीक है, फाइबर क्यों खाना है ना? फाइबर जो है शुगर के अवशोषण को धीमा करता है और ब्लड शुगर को स्थिर बनाए रखता है। हाँ, और एक चीज़ जो फल खाने हैं ना, तो फल, पूरे फल खाने हैं, जूस नहीं पीना है। जूस इसलिए नहीं पीना है क्योंकि फिर उसमें फाइबर नहीं होता है। फलों में क्या होता है, उसके फाइबर होते हैं जो कि उसके जूस को धीरे धीरे बॉडी में एब्जॉर्ब करवाते हैं। मतलब एकदम से शुगर लेवल जो है वो स्पाइक नहीं करेगा, बढ़ेगा नहीं एकदम से। तो अगर फल को खाएंगे तो उसमें से धीरे धीरे जो है वो शुगर, जो भी उसका रस है वो धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट होता है, धीरे धीरे निकलता है। तो इसलिए वो शरीर में शुगर लेवल एकदम से नहीं बढ़ता है। तो फाइबर जो है शुगर के अवशोषण को जो है वो धीमा करता है, इसीलिए फाइबर की आवश्यकता है। इसके अलावा जो प्रोटीन है, चिकन, मछली, जो कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो चिकन, मछली और अंडे ले सकते हैं। जो वेजिटेरियन है वो पनीर, दही, टोफू, इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। इसके अलावा चना और मूंग दाल और सोया, ये इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो प्रोटीन जो है शरीर को ऊर्जा देगा और शुगर के स्तर को भी स्थिर करने में मदद करता है। हेल्दी फैट आप ले सकते हैं, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करेगा, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल से हम कह सकते हैं। एवोकाडो ले सकते हैं आप, नट्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं और जैतून का तेल और कोकोनट ऑयल जो है आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो जो हेल्दी फैट जो होता है ना, सेहत के लिए अच्छे होते हैं और शुगर के स्तर को संतुलित रखने में मदद करते हैं। और डायबिटीज़ की वजह से ना हार्ट डिसीज़ होने की, हार्ट डिसीज़ क्या, पूरे शरीर में कहीं पे भी डिसीज़ होने का खतरा होता है। तो जिसमें से एक हार्ट भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखिए, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको हाई रखिए, तो बैड कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। तो क्या नहीं खाना है? जो खतरनाक खाद्य पदार्थ होते हैं वो आपको ऐसे तो जानकारी होगी, फिर भी हम बात करेंगे कि क्या नहीं खाना है। वो पदार्थ जो आपके शुगर लेवल को एकदम से बढ़ा सकते हैं, तो उनको अपनी डाइट से बिल्कुल दूर रखना। जैसे कि चीनी और मिठाइयाँ, कैंडी, चॉकलेट, केक, है ना, मीठे ड्रिंक्स जैसे सोडा और फल का रस, जैसे मैंने कहा कि जो फलों का रस होता है वो चीज़ें नहीं लेनी है। और क्यों नहीं लेनी है? ये सभी खाद्य पदार्थ क्या होता है ना, जल्दी से शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं, जिससे कि शरीर पर बुरा असर पड़ता है। और जो भी डिजीज़ होती है ना, शुगर की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, जो भी शरीर में ऑर्गन्स जो डैमेज डैमेज होते हैं, जैसे कि आँखों में रेटिना डैमेज हो जाता है। इसके अलावा और भी चीज़ें डैमेज हो सकती है, मतलब आँख में मोतियाबिंद भी हो सकता है, कैटरेक्ट जिसे कह सकते हो आप, वो हो सकता है। हार्ट डिजीज़ हो सकती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी डिजीज़ हो सकती है, लिवर, लंग और इन सब में भी प्रॉब्लम हो सकती है, फैटी लीवर हो सकता है ना। तो आपको करना क्या है कि ये चीज़ें जो है
जो कि एकदम से शुगर लेवल को बढ़ाती हैं, उनको आपको अवॉइड करना है। शुगर लेवल को ना आपको एक मेंटेन करके रखना है, एक लो, मतलब लो नहीं, एक रेंज में रखना है। लो होगा तो भी खतरनाक है ना। तो एक ऑप्टिमम लेवल पर उसको रखना है ना। नियमित रूप से जांच करवानी है और उसको एक ऑप्टिमम लेवल पर, एक सही लेवल पर रखना है। तो जैसे कि जंक फूड होते हैं, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, बर्गर, और ये फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, ये सब क्या है, इससे दूर रहना है, क्योंकि इसके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। और जो कि आपकी, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से जो बाकी बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। थोड़ी मात्रा में अगर आपका मन है खाने का, तो बहुत थोड़ी मात्रा में लीजिए, और उसी हिसाब से फिर आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करिए, एक्सरसाइज करिए, फिर तभी आप इन चीज़ों का मज़ा ले पाएंगे। और ये चीज़ें खाने से क्या होगा, अधिक कैलोरीज बढ़ती है, सोडियम लेवल बढ़ जाता है ना, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर भी फिर हाई रहेगा। ट्रांस फैट से भरपूर होते हैं, जो कि शुगर बढ़ाने के साथ साथ वेट भी फिर आपका बढ़ेगा। वेट बढ़ेगा, अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो जो आटा होता है, सफ़ेद आटा, वो थोड़ा सा अवॉइड करना है। जो होल व्हीट रहेगा ना, वो वाला आटा आपने खाना है, ठीक है। थोड़ा सा वो ब्राउनिश वो होता है, व्हीटिश कह लीजिए, उस तरह का आटा जो है वो आप खा सकते हैं। या फिर जो मिक्स, जो मल्टीग्रेन कहते हैं, मल्टीग्रेन आटा, वो खा सकते हैं, है ना। और सफ़ेद चावल जो है वो भी अवॉइड करना, तो पक्का चावल खाइए। अब वो थोड़ा सा ब्राउनिश उसमें टेक्सचर होता है वो, या फाइबर नहीं, पूरा होल व्हीट चावल तो होता नहीं है, मतलब कम धान जो होता है वो नहीं खा सकते। तो चावल बेसिकली आप अवॉइड कर सकते हैं, बहुत थोड़ी मात्रा में लीजिए। सफ़ेद ब्रेड और सफ़ेद चावल दिया वो, ये अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें क्या होगा, इससे खाने से क्या होगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो हाई हो जाता है, जिससे शुगर का स्तर जो है, मतलब एक तरह से तेज़ी से बढ़ जाता है इन्हें खाने से। और यही वजह है, और तो खैर क्या ही वजह है। अब जो पानी जो है की बात करते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये, तो मतलब बॉडी में जो है पानी की मात्रा भरपूर लेवल रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, शुगर लेवल बढ़ेगा तो उसको कम कौन करेगा, कम करेगा पानी, क्योंकि पानी जब आपके शरीर से बाहर जाएगा तो शुगर को अपने साथ लेके जाएगा, जिससे क्या होगा, शुगर लेवल अपने आप डाउन हो जाएगा। तो ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखने के लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। आप दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिए, डिपेंड्स अपॉन दी मौसम, कि भाई मौसम कैसा है। बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो ज़्यादा पिया जाएगा, ठंड होगी तो कम पिया जाएगा। लेकिन क्या करना, आप कि पानी को थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, हल्का सा गर्म कर लीजिए, जिससे कि वो ठंड में भी आपको पानी पीने का फिर मन करेगा, ठीक है। तो ये 8 से 10 गिलास जो है कोशिश कीजिए कि हो पाए, पी पाएँ, ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन एक आदत बनाइए। पानी जो है शरीर से अतिरिक्त शुगर को बाहर निकालने में फिर मदद करेगा, और बॉडी को हाइड्रेटेड रखेगा। सबसे बड़ी बात, ऑर्गन डैमेज नहीं होगा। जो भी कोई ऑर्गन डैमेज होना होगा, हाई ब्लड शुगर जो है पूरी बॉडी में अगर हो रहा होगा, तो उसको वो कंट्रोल कर देगा। पानी की कमी होगी तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी शुगर की, लेकिन पानी अगर रहेगा तो उसको डाइल्यूट कर देगा, उसकी कंसंट्रेशन को। तो इसलिए आपके ऑर्गन्स डैमेज होने से पानी बचा सकता है आपको। खाने के जो समय है ना, वो ध्यान रखें कि भाई जो भोजन लेना है आपको, छोटे छोटे अंतराल में लेना है, स्मॉल क्वांटिटीज़ में लेना है। दिन में 3 बड़े, मतलब 3 बार जो हम भोजन करते हैं ना, बड़े बड़े भोजन जो हम 3 बार करते हैं, सुबह और दोपहर और रात को, ठीक है। तो उसके बजाय आप 5 से 6 हिस्सों में इसको डिवाइड करें, और उसकी क्वांटिटी कम कर दें। जिससे क्या होगा, ब्लड का जो लेवल है, जैसे मान लीजिए हम खाना खाते हैं सुबह, थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो एकदम से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है ना। तो जिनमें ये बीमारी नहीं है उनका तो खैर धीरे धीरे वो, मतलब वो कंट्रोल रहता है। लेकिन जिसमें शुगर की बीमारी है, उसमें क्या एकदम से बढ़ जाएगा शरीर में, तो वो ऑर्गन डैमेज करने लगेगा। इसीलिए उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। 3 3 4 4 घंटे के अंतराल पर भोजन लीजिए, और थोड़ा थोड़ा लीजिए, और संतुलित आहार लीजिए। खाने को धीरे धीरे खाना है, चबा चबा के खाना है, क्योंकि जो हमारे मुंह के अंदर ग्रंथि होती है, उसमें सलाइवा होता है, उसमें एंजाइम होता है, सलिवरी अमाइलेज। तो वो जो क्या है, शुगर
को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है कि वो जो खाने में अच्छे से मिल जाएगा, तो खाने जो शुगर जो डाइजेशन है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो जितना अच्छे से वो मिक्स होगा खाने में, उतने अच्छे से वो शुगर को कंट्रोल करेगा, उतने अच्छे से डाइजेस्ट करेगा। इसीलिए खाना धीरे धीरे खाएं और समय समय पर भोजन लेते रहें। तो दोस्तों, सही खान पान से आप अपनी डायबिटीज़ को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी डाइट में फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट को जो है वो शामिल करें और चीनी, जंक फूड से बचें। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आशा है कि ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा यहाँ हूँ। और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।